कक्षा 10 के बच्चों के लिए कि हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि आनुवांशिक पदार्थ। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं कि हमने बताया था कि आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आपका आरएनए। तो डीएनए क्या होता है कि सामान्य रूप से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसका क्या होता है कि जिसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती तथा फास्फेट होती है। फास्फेट तथा प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारकों से निर्मित होते हैं, ठीक। और ये एक प्रकार के बहुलक होते हैं, ठीक, जिसमें कि एडेनिन से थाइमिन और ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ता है। अगर किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है, जो ये डबल हेलिक्स संरचना है, इसको सबसे पहले दिया था आपको वाटसन एवं क्रिक ने जो है इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इसको बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक। वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था, जो कि क्या किया गया कि 1953 ईस्वी में ये मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो इसमें क्या होता है कि 34 एंगस्ट्रॉम इस पूरे बेस पेयर की लंबाई होती है। ये पूरे जो ये आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है तथा इसकी जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है और 3.4 इन हेलिक्स की चौड़ाई की होती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है। फास्फेट जो होते हैं, फास्फेट जुड़े होते हैं जो एडेनिन से थाइमिन और ग्वानिन से साइटोसिन बनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो किस बेस पेयर में होते हैं, पेंटोज रूप में होते हैं, अर्थात पेंटोज शर्करा के रूप में ये जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से अगर हम देख लें तो डीएनए में, ठीक है, सभी में जो विपरीत दिशाएं होती हैं, अर्थात जो इनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती हैं वो किस प्रकार बेस पेयर बनाती हैं। ध्यान से देखिए कि ये जो बेस पेयर बनते हैं आपके, ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है, 5, 3 और 3, 5, ठीक। तो ये बेस पेयर बनते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि इनकी जो इनकी शर्कराएं होती हैं, अर्थात प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रमुख रूप से 3 घटकों में कार्य करती हैं। 3 घटक कौन कौन से होते हैं आपके? पहला होता है शर्करा, दूसरी होती है आपकी फास्फोरिक अम्ल और तीसरी होती है आपके नाइट्रोजनी क्षारक, जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ जानेंगे। उसके साथ साथ क्या होता है कि डीएनए की जो ये दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं, दोनों श्रृंखलाओं के जो अनुदैर्ध्य अक्ष होते हैं वो कितने अंश पे होते हैं? 90 पे होते हैं, मतलब 90 अंश में समकोण पर दोनों श्रृंखलाओं के मध्य क्षारकों का द्विविन्यास होता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए पाया जाता है वो कितना होता है आपका? बी डीएनए होता है, ना कि अन्य डीएनए होता है, ठीक। बी डीएनए होता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो इनकी विपरीत श्रृंखलाएं बनती हैं, अर्थात हाइड्रोजन बंध जो स्थित होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। और पूरक होने के साथ साथ क्या करते हैं कि सभी में डीएनए अलग अलग होता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ जान लीजिए कि जो डीएनए के बी डीएनए होता है उसमें जो आपकी पेंटोज शर्करा होती है, ठीक है, पेंटोज शर्करा पाई जाती है। और पेंटोज शर्करा पाए जाने के कारण क्या होता है कि ये समरूप से क्या करते हैं कि एक विन्यास बना सकते हैं, ठीक है। और विन्यास बनाने के साथ साथ ये क्या होते हैं कि इनमें 55% हिस्टोन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और हिस्टोन नामक जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है कि एक प्रकार की क्षारकीय प्रोटीन होती है। इतना ध्यान में रखना, क्षारकीय प्रोटीन होती है, ठीक है। इतनी चीज़ आप जान लीजिए कि आपका डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है। अगले वीडियो में हम अगले बात करेंगे। धन्यवाद।